students, welcome all of you to my channel Phi Academy। तो आज अपन पढ़ेंगे सर्कल का एक और टॉपिक, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, कभी भी पैरामीटर आता है ना तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है पैरामीटर। इन द सेंस, जैसे आप कोई भी एक पॉइंट लेते, बात समझो कि ये वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। पैरामीटर मतलब दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। क्या होता है पैरामीटर मतलब? जैसे दो वेरिएबल कौन से सर? जैसे आप कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट लिखते हो तो एक्स और वाई है। क्या ये दो वेरिएबल है? हाँ, क्या ये दो वेरिएबल है? अब ये दो वेरिएबल्स को हम पैरामीटर क्यों यूज करते हैं, याद रखें। हम पैरामीटर इसीलिए यूज करते सच दैट दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए समझ में आया? आपको इसका फील आया पैरामीटर का? इसका मतलब क्या है? हम पैरामीटर क्यों यूज करते हैं? दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, करेक्ट। तो यहां तक आपको ये फील तो आ गया होगा। अब देखो, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे एक सर्कल, इसका सेंटर ओरिजिन है, सेंटर ओरिजिन एक्स और वाई, सेंटर ओरिजिन एक्स और वाई, करेक्ट। इसका रेडियस ए है, तो क्या इसका इक्वेशन अपन ऐसा ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर? क्या इसका इक्वेशन अपन ऐसा ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर? करेक्ट। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक आपको समझ में आता है तो आप सोच के देखिए, ध्यान से देखना। अब मैं एक पैरामीटर लाता कैसे? अभी दो पैरामीटर, दो वेरिएबल है या नहीं है? कौन से दो वेरिएबल है? एक्स और वाई। अब अपने को क्या गिवन है? रेडियस। तो अगर मैंने, ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां से थीटा कंसीडर किया है तो क्या ये तो डिस्टेंस ए ही है क्योंकि रेडियस है, करेक्ट। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पी। क्या मैं बोल सकता हूं ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा? क्या ये पैरामीटर में कन्वर्ट हुआ? अब यहां पे वेरिएबल क्या है? थीटा। वेरिएबल क्या है? थीटा। हियर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। बोलो, हियर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। यहां तक आपको समझ में आया? क्या आपने x और y को ऐसे कन्वर्ट किया? बोलो, क्या आपने x और y को ऐसे कन्वर्ट किया? यहां तक आपको समझ में आया हर एक चीज? बोलो, क्या आपने x और y को ऐसे कन्वर्ट किया? ध्यान से सुनिएगा जरा, इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। अब ध्यान से समझो कि क्या हमेशा सेंटर सर्कल का ओरिजिन होगा, ये जरूरी है क्या? बोलो, क्या सर्कल का सेंटर हमेशा ओरिजिन होगा, ये जरूरी है क्या? बोलो। ध्यान से देखो, सर्कल का सेंटर कोई भी आर्बिट्री हो सकता है। ये तो अपन ने एक पैरामीटर डिसाइड किया था, अपन ने ओरिजिन मान लिया। मान लो ये कोऑर्डिनेट है, सर्कल का सेंटर x1 y1, रेडियस a। तो इसका इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। बोलो, सही बोल रहा हूँ या गलत? हाँ। अब इसमें पैरामीटर लाए कैसे? अगर इस डायग्राम को मुझे बड़ी बनानी है, अगर इस डायग्राम को मुझे बड़ा बनाना है तो मैं कैसे डील करूंगा? देखना, थोड़ा डायग्राम को बड़ा बना देता हूं। सेंटर है x1, y1 ए,
ठीक है, ये है थीटा। ठीक है, क्या यहाँ पे भी मैंने थीटा जनरेट कर दिया? तो बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां से यहां x1 है, x कोऑर्डिनेट, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है P, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x1 प्लस a cos थीटा, x1 प्लस a cos थीटा क्या लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं y1 प्लस a sin थीटा, y1 प्लस a sin थीटा, ऐसा भी लिख सकता हूं? बोलो, y1 प्लस a sin थीटा, a cos थीटा, a sin थीटा, a cos थीटा, a sin थीटा, a cos थीटा, a sin थीटा, लिख सकता कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, करेक्ट। अगर यहां तक मुझे ये बात समझ में आ रही है तो मैं इससे ये भी जजमेंट दे सकता कि अगर मैंने P को h के माना, मान लो P x y था वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल, P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल, तो क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैंने दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया, दैट इज थीटा? क्या मैंने दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया? क्या मैंने दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया? ठीक है, तो मैं क्या इधर y भी ऐसा लिख सकता हूँ x1 प्लस सॉरी y1 प्लस a साइन थीटा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या a इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1? क्या ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल? लिख लेना, दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब पैरामीटर किसको बोलते हैं कि दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो वेरिएबल हम यूज करते हैं वो हमारा पैरामीटर है। लिख लेना कि दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम जो पैरामीटर यूज करते वो हमारा पैरामीटर है। लिख लेना ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ही नहीं समझ में आती लोगों को। क्या बोला मैंने? दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो पैरामीटर हम यूज करते वो है थीटा, जो चीज हम यूज करते वो है पैरामीटर। ठीक है, यहां तक आप समझे? पक्का बोलो, यहां तक आपको सबको समझ में आया क्या? बोलो, पक्का, कंफर्म? तो यहां तक आपको ये अगर चीज समझ में आती है तो इसके आगे क्वेश्चन लिखो फटाफट। इफ A cos theta 1 sin theta 1 B cos theta 2 sin theta 2 C cos theta 3 sin theta 3, correct? cos theta 1 sin theta 1 cos theta 2 sin theta 2 sin cos theta 3 sin theta 3 are the coordinates of triangle, are the vertices of triangle ABC. Find orthocenter. Are the vertices of triangle ABC? Find orthocenter. Are the vertices of triangle ABC? Find orthocenter. बताओ क्या होगा? बोलो। क्या होगा बताओ फटाफट। अब बात को थोड़ी सी समझो। इसका आपने अटेम्प्ट किया क्या? एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का। समझो बात को। आप क्या करते हो? क्वेश्चन को अति सोचते हो। आप एक चीज समझो, जब अपन ने पैरामीटर यूज किया था a cos थीटा और a sin थीटा,
किया था। जब सर्कल का सेंटर क्या था, ओरिजिन। जब अपन ने इनिशियल एग्जांपल देखा था तब सर्कल का सेंटर क्या था, तब अपन ने सर्कल का ओरिजिन माना था। समझ में आया? तो अपन ने सर्कल का सेंटर ओरिजिन माना था, करेक्ट। ठीक है, तो अपन सर्कल का सेंटर ओरिजिन मान रहे थे। तो आप थोड़ा सा समझिए कि ये जो पॉइंट होगा ये क्या, ये सर्कल पे ही लाया करेगा जिसका रेडियस 1 है। अरे कोफिशिएंट 1 है ना, कोफिशिएंट क्या है, तो उसका रेडियस क्या है, 1। सही है ना? तो अगर ऐसा है तो क्या ये तीनों पॉइंट्स इस पॉइंट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बी थीटा 2 सी थीटा 3। तो क्या ये ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन। तो हम बोल सकते हैं x² + y² = 1। क्या ये ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस इस सर्कल पे लाई कर रहा है? क्या ये सर्कल के, ये ट्रायंगल के सारे वर्टाइसेस क्या इस सर्कल पे लाई कर रहा है? बोलो सही बोल रहा हूँ या गलत? यहाँ तक आपको क्लियरली हर एक चीज समझ में आई? पक्का? तो अगर यहाँ तक आपको ये चीज सारी समझ में आती है क्लियरली, तो आप ये भी चीज समझ सकते हैं इससे। और क्या समझेंगे बोलो, इससे और क्या चीज समझ सकते हैं अपन? इससे अपन ये भी चीज समझ सकते हैं कि सर ये ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, ये ट्रायंगल का सरकम सेंटर ओरिजिन। सरकम सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का? जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास हो उसका सेंटर। वो सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास हो उसका सेंटर। ये सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन। क्या ये सर्कल तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा है? हाँ। तो इसका अगर आपने रूल सीखा होगा, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1, डिवाइड इन द रेशियो। तो सरकम सेंटर क्या है, अपने को ये निकालना है। ये क्या है, समेशन ऑफ साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय 2, समेशन ऑफ साइन थीटा 1 डिवाइड बाय 3, सॉरी। और ये है 0,0। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? पक्का समझा क्या? पक्का समझा? क्लियरली अंडरस्टूड यहां तक? पक्का? अब देखना कि अगर यहां तक आपको समझना है तो क्या सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 × h प्लस 2 × 0 अपॉन 1 + 2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ कॉस थीटा 1 अपॉन 3। तो क्या ये और ये कैंसल, तो h क्या हो रहा है, समेशन ऑफ कॉस थीटा 1। क्या h क्या है, समेशन ऑफ कॉस, क्या h क्या है, समेशन ऑफ कॉस, समेशन ऑफ कॉस। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए जरा, पक्का? अगर यहां तक आपको समझ में आ रही है तो वापस वैसा ही अपन लिख सकते हैं 1 × k प्लस 2 × 0 अपॉन 1 + 2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ साइन थीटा 1 अपॉन 3। क्या ये और ये कैंसल, तो k इक्वल टू बोलो क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? यहां तक आपको क्लियरली हर एक बात समझ में आ गई? बोलो क्या ऑर्थो सेंटर आ गया अपना?
ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर को अपन एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आया क्या क्लियरली समझ में ये पॉइंट? बोलो पक्का? तो ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत जगह पे आगे अपन यूज करेंगे, काफी जगह पे ये यूज होता है और इसके यूज की वजह से काफी क्वेश्चंस काफी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें, आप खुद समझना कि जैसे यहाँ पे भी अपन यूज कर सकते हैं। जैसे क्या बोलूंगा मैं, पी ए प्लस पी बी क्या होता है? जैसे अपन ने एक सर्कल देखा गया कि अपन ये बोलते थे कि ये P मानो, ये A मानो, ये B मानो, तो क्या PA इंटू PB कांस्टेंट होता था? इज इक्वल टू PT स्क्वायर, अपन ऐसा लिखते थे शायद। ये भी अपन प्रूव कर सकते हैं पैरामीटर्स। कैसे सर? कैसे बताओ बताओ? देखो पैरामीटर से ये प्रूव करके दिखाता हूँ ये कांस्टेंट है, जबकि आप ये प्रूव नहीं कर सकते। अगर ये प्रूव करने जाओ तो इतना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर समय अपने को थ्योरम लिखा देते हैं, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये थ्योरम लिखा है। 10th तक अगर आपने पढ़ा होगा तो ये थ्योरम के रूप में पढ़ा होगा, पर इसका प्रूफ नहीं देती टीचर। देती क्या? नहीं, इसका प्रूफ यहाँ से आता है। देखो पैरामीटर बहुत भयानक यूज होता है इसका, क्योंकि आपने जैसे आप दो वेरिएबल लेते हैं तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन बनानी होती है कि नहीं? हाँ, पर पैरामीटर का यूज करने के बाद आपने एक वेरिएबल कम कर दिया और बस अब आपको एक ही इक्वेशन बनाने की जरूरत है। तो इसका यूज कितनी जगह पे आप ले सकते हैं? बहुत जगह पे। हमेशा ये भी जरूरी नहीं है कि पैरामीटर थीटा ही आएगा, पैरामीटर कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू कोनिक। अभी अपन सर्कल पढ़ रहे हैं इसलिए थीटा ले रहा है, पैराबोला पढ़ेंगे तो पैरामीटर कुछ और लेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे तो पैरामीटर अलग चलता है। अंडरस्टूड? तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि पैरामीटर इज लाइक दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाला जो पैरामीटर हम यूज करते हैं उससे, और उससे जो इक्वेशन बनती वो है पैरामेट्रिक इक्वेशन। उससे जो इक्वेशन बनती वो क्या है? आप देखो ये सर्कल, इसका जनरल इक्वेशन में लिख देता हूं। ये ऐसे प्रूफ आपको देखने पे भी नहीं मिलेंगे, सच बता रहा हूं। ये प्रूफ जैसे ये पॉइंट है, मान लो पी ए कॉमा पी, ठीक है, पी ए कॉमा पी, ठीक है। मुझे ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी, प्रूव दैट पी ए इंटू पी बी कांस्टेंट, प्रूव दैट पी ए इंटू पी बी कांस्टेंट। प्रूव करना है, मैं करके दिखाएगा, मैं करेगा, कौन करेगा? मैं। पी ए इंटू पी बी कांस्टेंट, करेक्ट। अब आप ध्यान से समझना, मैंने कोई भी एक डिस्टेंस को आर कंसीडर करा। क्या कंसीडर करा? आर। तो क्या मैं ए पॉइंट को ऐसा कंसीडर कर सकता है कि ए प्लस आर कॉस थीटा? ये अपन ने स्ट्रेट लाइन में सीखा था ना। क्या मैं इसको ऐसा कंसीडर कर सकता बी प्लस आर साइन थीटा? बोलो। बेसिकली अगर मैं आर्बिट्री आर मानूं, एक आर्बिट्री मैंने आर कंसीडर किया, तो सर्कल पे 2 पॉइंट्स आएंगे, एक थीटा पे, पैरामीटर अपना थीटा है, एक थीटा पे सर्कल पे 2 पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे अपने को कितने आर मिल सकते? 2। ऐसे अपने को कितने आर मिलेंगे? एक R1 और एक R2, सही है ना? तो अगर ये पॉइंट क्या सर्कल को सेटिस्फाई करता है? क्या ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करता है क्या? यस सर।
तो क्या हो जाएगा a प्लस आर कॉस थीटा, इतना बड़ा इक्वेशन सर जान ही निकल जाएगा। सही है। अब देखना ध्यान से मैं कैसे करता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा क्या आर स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यही आएंगे? क्या आर स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यही आएंगे? क्योंकि देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या यही आएंगे? दैट इज 1। उसके अलावा और कहीं आर स्क्वायर निकल सकता है क्या? आर का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा देखना, इससे आर का कोफिशिएंट क्या आएगा? 2a cos थीटा, 2a cos थीटा। इससे क्या आएगा? 2b। इससे क्या आएगा? 2g cos थीटा। इससे क्या आएगा? ये आर का कोफिशिएंट बोलो। नहीं आ रहा क्या? प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga 2fb प्लस सी इक्वल टू 0। यहां देख के आप बता सकते क्या दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ आर? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ आर। नहीं आ रहा तुमको समझ में? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर का? इसके दो रूट्स आना कंपलसरी है, क्योंकि सही है गलत? कंपलसरी नहीं बोल सकते। अगर वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो रूट्स तो होंगे ही होंगे। अपने को पूछा क्या है? पीवी, पीबी और पी। क्या ये इसको अगर मैंने R1 माना और इसको अगर मैंने R2 माना, क्या R1 इंटू R2 कॉन्स्टेंट है? क्या R1 इंटू R2 कॉन्स्टेंट है? क्या R1 इंटू R2 कॉन्स्टेंट है? बोलो, यहां तक समझ में आया? क्या R1 इंटू R2 कॉन्स्टेंट है? बोलो, क्लियरली समझ में आया? यही तो प्रूव करना है नहीं? प्रूव ये करना है। यहां तक ये समझ में आया कि प्रूव क्या करना है? क्या ये क्वाड्रेटिक के दो रूट्स बोल सकते हैं क्या? R1 और R2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस सी डिवाइड बाय 1। कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर इज 1। तो क्या ये सारी टर्म कांस्टेंट है? क्योंकि ए और बी तो गिवन पॉइंट था, सर्कल की इक्वेशन गिवन थी। तो देखो क्या कांस्टेंट आया? हेंस प्रूफ। क्या कांस्टेंट आया? क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ए बाय ए होता ना, सी बाय ए। क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था? सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था? तो क्या कांस्टेंट टर्म यहाँ पे पूरी ये है? अपने को इक्वेशन दी भी है तो उसमें ये और ये कांस्टेंट है। क्या ए भी अपने को दिया हुआ है, क्या वो भी कांस्टेंट है? क्या वो भी कांस्टेंट है? तो क्या ये पूरी टर्म कांस्टेंट है? तो क्या R1 इंटू R2 कांस्टेंट है? अगर वो मैं इक्वल रूट्स कर दूं, मान लो R1 इक्वल टू R2, मतलब क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी? इसको अपन ऐसा भी बोल सकते, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते। इसको ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो PT का मतलब क्या है? R1 इंटू R1, मतलब क्या दोनों रूट्स इक्वल है? तो इसका दोनों रूट्स इक्वल है
तो क्या यही सेम चीज तब भी आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? तो क्या इसको आप R3 स्क्वायर करके इसका रूट लगा सकते हैं? बहुत सारी चीज आप पैरामीटर से डिफाइन कर सकते, ठीक है। आया क्या यहाँ तक आपको पूरा इक्वेशन समझ में, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल? तो ये वाला पार्ट यही खत्म होता है। ये छोटा सा ही पार्ट है पर इसके यूज अब हर एक पार्ट में आएंगे सर्कल, ठीक है। तो ये लेक्चर को अपन यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन पूरी समझाने की, पूरा ढंग से समझाने की कोशिश की, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।